क्योंकि हमारे लोग खुद मरे हुए, जमीन मरे हुए। हम 11 दिन से बैठे हुए धरने पे, हमारे पास नहीं आके बैठ रहे डर के मारे, डरे हुए हैं पार्षद से, विधायक से। अरे ऐसे डरोगे? हमें नहीं लगता इस नकली विधायक से, नाकारा विधायक से डर। हम तो बैठे हैं यहाँ पे, खुला चैलेंज कर रहे हैं, हमें डराए यहाँ आके। उनके गुर्गे जैसे शरीफ लोगों के यहाँ घर पे वो भेज देते हैं बदमाशों को, पिस्टल लेकर भेज देते हैं धमकाने के लिए अगर कोई कंप्लेंट कर दे। आज देखा ठंड में हम 11 दिन से बैठे हुए हैं, मगर विधायक को परेशानी ही नहीं है, पार्षद को परेशानी ही नहीं है। हमारे जो विधायक हैं प्रेसिडेंट के अमानतुल्लाह साहब, वो महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ाने चले गए। विकास के नाम पे चुनाव होता तो शायद हम यहाँ धरने पे ना बैठे होते, शायद ये नाले की बदहाली ना होती, शायद ये सड़कें टूटी ना पड़ी होती। यहाँ तो चुनाव होता है, भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी, ओखला छोड़ के भाग जाएंगे। विधायक जी ऐसे डराते हैं यहाँ जनता को। अमानतुल्लाह खान नाकारा विधायक, कामचोर विधायक, ऐसे डराते हैं जनता को। मैं कह रहा हूं अब तो आ गई भाजपा। नकारा कामचोर विधायक पार्षद इस्तीफा दो। और ये तस्वीर है, आप इस बैनर में देख रहे होंगे, शाहीन बाग कब्रिस्तान रोड पर नाले का पानी भरा रहता है। विधायक की नाकामी से परेशान होकर शाहीन बाग की जनता धरने पर बैठी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, शाहीन बाग है और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं शाहीन बाग, यानी कि यहां के विधायक अमानतुल्लाह खान, जिनको लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर रहती हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान उन्हीं के खिलाफ यहीं के मुस्लिम समाज के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ यहाँ के जो आम जनता है वो धरने पर बैठ गई है। और इस तरीके के बैनर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और अब वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि आखिर किस वजह से यहाँ की जनता विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ यहाँ धरने पर बैठी है। तो ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये पूरा कब्रिस्तान है जिसको लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये पूरा कब्रिस्तान है जहां पर लोग जनाजे में आते हैं और उस कब्रिस्तान को जरा तस्वीरें देखिए। और ये कब्रिस्तान की दीवार है, जरा इस दीवार को भी मैं शिवम को कहूंगा दिखाएं। ये कब्रिस्तान की दीवार है जो पूरी कब्रिस्तान से जुड़ी हुई है और ये है यहाँ का विकास, यानी कि अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं उनकी विधानसभा का विकास भी जरा देख लीजिए। ये तस्वीर में शिवम को कहूंगा जरा ये तस्वीर दिखाएं। ये विकास है उस जगह का जहां पर लोग जनाजे में आते हैं, जहां पर लोग मरने के बाद आते हैं, जहां पर लोग अपनों को दफन करते हैं, जहां पर लोग अपनों के लिए कहीं ना कहीं इस स्थान को मृत्यु के मरने के बाद चुनते हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये शाहीन बाग के विधायक अमानतुल्लाह खान का विकास है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, खुला नाला, किस तरीके की गंदगी, और इसी विकास के खिलाफ, इसी गंदगी के खिलाफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर खुद मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और ये तस्वीर देखिए आप, विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जिस विधायक के सीधे संबंध अरविंद केजरीवाल से हों, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के जो विधायक जी बिल्कुल खासम खास व्यक्ति हों, अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार गए, लेकिन यहाँ की जनता ने विधायक अमानतुल्लाह खान जी को यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजा। लेकिन वो कैसा नेतृत्व कर रहे हैं तो तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। और यहाँ के लोग हैं, इनसे मैं बात करूंगा, बेहतर ये बता पाएंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम बाबर खान। बाबर खान जी, क्यों बैठे हैं विधायक जी के खिलाफ धरने पर? देखिए, लगभग 2 से ढाई महीना हो गया है और हमारे जो कब्रिस्तान की दीवार के बराबर में जो नाला है ये ओवरफ्लो हो जाता है और रोडों पर पानी आ जाता है। डबल लोड सिंगल हो गई है, समझ रहे हैं। और जो N ब्लॉक और 6 नंबर में बेसमेंटों में पानी जा चुका है गटर का। इससे हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हमारा जीना दुश्वार हो गया है। आप ये सोचें कि हमारे जो अजीज़ों के या रहबरों का जो इंतकाल होता है वो इसी सीवर के पानी में से निकल कर आते हैं। जबकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारे इंतकाल होता है किसी इंसान का तो उसको गुस्ल किया जाता है, उसको पाक साफ कर हम कब्रिस्तान में उसे दफन करते हैं। मगर आप ये सोचा कि हम इस गंदगी में से उनको निकाल कर लाते हैं और जो लोग आते हैं वो अंदर आने का नमाज़ पढ़ते हैं, वो नापाक हो जाते हैं। यहाँ के विधायक और पार्षद द्वारा हमारे इस एरिया को, पूरे एरिया को बता रहा हूँ, कूड़े के खत्ते से
कूड़े के खत्ते में तब्दील कर दिया है, गटर के ढक्कनों में तब्दील कर दिया है, गंदे पानी में तब्दील कर दिया है। मगर इन दोनों की लड़ाई में आम आवाम परेशान रहती है। हम लोग ये नहीं सोच पाते कि जो हमारे युवा हैं उन्हें कोई स्टेडियम मिल पाए, उन्हें लाइब्रेरी मिल जाए, उन्हें सरकारी स्कूल मिल जाए, उन्हें जच्चा बच्चा केंद्र मिल जाए, और जो सरकारी स्टेडियम मिल जाए। मगर हमारी तो इन चीज़ों की लड़ाइयों में हम लोग परेशान रहते हैं। आज देखें ठंड में हम 11 दिन से बैठे हुए हैं, मगर विधायक को परेशानी ही नहीं है, पार्षद को परेशानी ही नहीं है। हाई कोर्ट को पता चल जाता है कि यहाँ की आवाम परेशान है, यहाँ की आवाम को गंदे नाले से परेशानी होनी हो रही है, उसका सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों को वो लोग संज्ञान लेते हैं, मगर हमारे जो विधायक हैं प्रेसिडेंट के अमानतुल्लाह साहब, वो महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ाने चले गए। आप खुद बताएं कि आवाम की परेशानी को देखना चाहिए या राजनीति मीडिया में जाकर करनी चाहिए। तो मैं ओखला की आवाम से कहना चाहूँगा कि ऐसा भ्रष्टाचार नेताओं के खिलाफ आप लोग हमारा साथ दें और हमें इस धरने को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। देखिए धरना लगातार 11 दिन से चल रहा है और विधायक जी के लिए कहा जा रहा है कि विधायक जी जो है वो महाराष्ट्र में जो एमसीडी का चुनाव है, जो महाराष्ट्र में निगम का चुनाव है, उस निगम के चुनाव में विधायक जी जो है वहां पर चले गए हैं पार्टी की तरफ से। आप क्या कहेंगे, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शहजाद अली है। अच्छा शहजाद जी, ये बताइए विधायक जी 3 बार जीते हैं तो बिना विकास के थोड़ी जीत गए। विधायक ने काम किया होगा जब भी तो 3 बार आपकी जनता ने उनको चुना है, आप ही लोगों ने तो चुना है विधायक। विकास के नाम पे तो यहाँ चुनाव होता ही नहीं है। शाहीन बाग में अगर विकास के नाम पे चुनाव होता तो शायद हम यहाँ धरने पे ना बैठे होते, शायद ये नाले की बदहाली ना होती, शायद ये सड़कें टूटी ना पड़ी होती। यहाँ तो चुनाव होता है, भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी, ओखला छोड़ के भाग जाएंगे। विधायक जी ऐसे डराते हैं यहाँ जनता को। कौन विधायक जी? विधायक अमानतुल्लाह खान, नाकारा विधायक, कामचोर विधायक, ऐसे डराते हैं जनता को। मैं कह रहा हूँ अब तो आ गई भाजपा, पूरे देश में तो पहले से है ही है, अब तो दिल्ली में भी आ गई, तो इनको तो ओखला छोड़ के भाग जाना चाहिए था। आप समझिए इनकी घटिया राजनीति को। इनके पास विकास के मुद्दे नहीं है, विकास का मॉडल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, फेलियर है एकदम। आप देखिए पहले वहाँ पाइप डालते हैं जसोला में, वो पहले जसोला में पानी भर रहा था, लगातार ओवरफ्लो हो रहा था वहाँ पे नाला, वहाँ जो पाइप डलवाया वो ऐसी कोई प्लानिंग तो है नहीं इनके पास, टेम्परेरी काम। और इनके गुर्गे जो पेड़ हैं, बंधुआ मजदूर जो हैं, वो इनकी तारीफें करते हैं झूठी, उन्हें इसीलिए रखा हुआ है। वो 4-5 हैं गुर्गे, वो इसीलिए हैं कि बस तारीफ करते घूमते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे हाँ इलाके में परेशानी है। वाकई परेशानी है। आप देखिए पिछले कई महीनों से ये गटर का पानी है, नाले का पानी, गंदा पानी कब्रों में जा रहा है, यहाँ कब्रिस्तान में रोड पे भर रहा है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, और एक तो यहाँ से महिला गुजर के गई हैं, खड्डा होने की वजह से पानी में पता नहीं चलता है, तो इतना शदीद उनको झटका लगा खड्डे में कि हॉस्पिटल जाने में उनको परेशानी होगी। वो प्रेग्नेंट थी। कितने अफसोस और कितने दुख की बात है ये। लेकिन अफसोस विधायक अमानतुल्लाह खान के पास 5 के 5 साल, और जो उनकी टीम है, जो उनके गुर्गे बंधुआ मजदूर जो हैं, उनके पास बिल्डिंग बनाने के लिए तो है, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए तो है। जो उन्होंने वहाँ बेहतरीन ऑफिस बना रखा है सरकारी ज़मीन पे, उसमें बैठ के प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, उसमें बैठ के बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग होती है, कहाँ बनानी, कहाँ सस्ती ज़मीन मिल रही है, लेकिन इलाके की प्लानिंग नहीं होती है। 11 सालों में अगर ये नाला बना होता, उनकी कि साहब सरकार तो मेरी है ही नहीं, सरकार तो आम आदमी पार्टी, ये तो रोना उनका रहेगा। ये तो इतने लाचार, इतने मजबूर हो गए। जब इनकी सरकार थी, जब इनके तब भी इनको तकलीफ थी, एलजी काम नहीं करने देते, एलजी काम नहीं करने देते। अब इनके पास एक फॉर्मूला कि सरकार नहीं है। मुझे बताएं फंड क्या रुकता है विधायक का? 100 करोड़ रुपए आया है 10 साल में ऑन रिकॉर्ड। शर्मा जी आप जाके आरटीआई लगा लें, कोई इल्ज़ाम नहीं है ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप जाके आरटीआई लगा लें। 100 करोड़ का विकास कहाँ है? ये तो कब्रिस्तान की तरफ बहता नाला, ये विकास है? ये विकास नहीं है। बहता नाला, टूटी सड़कें, ये इससे ज़्यादा विकास और क्या चाहिए? यहाँ की जनता को समस्या जो है, समस्या पे वोट नहीं करती हैं, बस भाजपा आ जाएगी, भाजपा ना जीत जाए। अच्छा भाजपा अगर जीत जाए यहाँ से, यहाँ भाजपा का विधायक अगर जीत गया, यहाँ भाजपा का अगर पार्षद जीत गया, तो इनके भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। जो ये भ्रष्टाचार करते हैं 5 के 5 साल। आज देखिए आप विधायक अमानतुल्लाह खान, जनता तो नाले के पानी में चलने पर मजबूर हैं और वो अपनी राजशाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जाके देखिए आप। और एक तरफ कहते हैं मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है। ये नौटंकी और ड्रामेबाजी, इनके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। बहुत ही तकलीफ और बहुत घटिया, निहायत गंदी राजनीति करते हैं।
देखिए, बड़ा सवाल यही है कि विकास के नाम पर जहां वोट डलता है पूरे देश में, जहां विकास की बातें होती हैं, जहां विकास को लेकर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने विधायक को चुना है, जिन्होंने अपने विधायक को तीसरी बार चुना है। लेकिन विधायक जी जो है महाराष्ट्र में चुनाव के लिए चले गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो विधायक जी को टकटकी लगाकर देख रही है। जी, एक काम और करते हैं ये, अगर कोई जैसे हम तो मजबूती से यहाँ बैठे हैं 11 दिन से, 11 दिन हो गए आज। एक काम और करते हैं ये, कोई शरीफ आदमी अगर इनसे सवाल पूछ ले, अभी चंद दिन पहले मैं बता रहा हूँ, वो वीडियो आपने देखी भी होगी, यहाँ की जो पार्षद साहिबा उनके घर पे कुछ लोगों ने जाके शिकायत करी नाले को लेके, सीवर को लेके, तो गाली दे के भगाया गया उनको। पार्षद में एक्स एमएलए के द्वारा गालियां दी गई, लिटरली उनके साथ मारपीट आई। यहाँ पर पार्षद हैं, अरीबा उनका नाम है, उनके घर पे, हाँ, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ ये, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। और विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अगर सवाल करें तो वो बदमाशों को भेज देते हैं। आप नहीं डरते हो? बिल्कुल नहीं डरते। हमने कौन सा भ्रष्टाचार कर रखा है? हमें तो अल्लाह से डर लगता है, हमें नहीं लगता इस नकली विधायक से, नाकारा विधायक से डर। हम तो बैठे हैं यहाँ पे, खुला चैलेंज कर रहे हैं, हमें डराए यहाँ आके। उनके गुर्गे जैसे शरीफ लोगों के यहाँ घर पे वो भेज देते हैं बदमाशों को, पिस्टल लेकर भेज देते हैं धमकाने के लिए अगर कोई कंप्लेंट कर दे। देखिए, बड़े आरोप यहाँ पर विधायक के लोगों पर भी लग रहे हैं कि वो यदि कोई इनसे सवाल करता है कि साहब हमने आपको वोट दिया था, माननीय विधायक जी हमने आपको चुनाव में जिताया था, माननीय विधायक जी आपने वादा किया था कि आप विकास कराएंगे, लेकिन जब उनके पास इन सवालों को लेकर कोई पहुंचता है तो इनका कहना है कि विधायक जी के जो गुर्गे हैं, जो उनके आसपास घूमने वाले लोग हैं, वो लोगों को धमकाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को अवैध हथियार भी दिखा देते हैं, पिस्टल दिखाने तक की बात कही है। आप क्या कहेंगे चाचा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरासत हूँ सर। अच्छा, हम लोग ये बताइए, बड़ा सवाल यही कि आप ही लोगों ने विधायक जी को चुना, तो विधायक जी आखिरकार विकास क्यों नहीं करा पा रहे हैं? अरे हमने विधायक जी को चुना, हमने पार्षद को भी चुना। 2 बार आसिफ भाई पार्षद रहे, 2 बार एमएलए रहे आसिफ भाई, 1 बार उनकी बेटी पार्षद है, 3 बार के एमएलए विधायक अमानतुल्लाह जी हैं। ये भी एक बात नैतिकता की बात है कि साहब इतना बड़ा पानी इतना भर रहा, और 3 बार इनको चुन के भेजा हम लोगों ने, और ये कुछ काम नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ ये अपने आप को और अपने बच्चों को देख रहे हैं, सिर्फ उन पे काम कर रहे हैं ये लोग, समाज पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा जो हम लोग इनको वोट देते हैं और हम गलत चुन रहे हैं, इसका इतना बड़ा मामला चल रहा है। शाहीन बाग के लोग, अबू फजल के लोग और जसोला के लोग, अरे उनको खुद को निकल के आना चाहिए, 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए रोड पे बैठ जाए आकर के। अरे वो खुद अगर बैठ जाए यहाँ पर तो खुद ही 14 घंटे के अंदर ये काम लगा देंगे विधायक पार्षद, 100% लगा देंगे। अब क्योंकि हमारे लोग खुद मरे हुए, जमीर मरे हुए, हम 11 दिन से बैठे हुए धरने पे, हमारे पास नहीं आके बैठ रहे डर के मारे, डरे हुए हैं पार्षद से, विधायक से। अरे ऐसे डरोगे? अरे उन लोगों से सीखो जो दबे कुचले लोग हैं, जो धरने पे बैठ रहे हैं। हमारा दलित भाई कितना बड़ा धरना दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जगह जगह धरना चल रहा है उनके, तो हम लोग नहीं बैठ सकते धरने पे, हम लोग अपनी बात को नहीं मनवा सकते। अरे जायज मांगे हैं ये, तो नाजायज मांग कोई है? ये पत्थर निकल रहा है, इसका देख लो आप, दीवारों के पत्थर निकल रहे हैं। 11 दिन से बोल रहा हूँ मैं बराबर कि ये पत्थर निकल रहा है, ये दीवार गिर जाएगी अगर ये ऐसी तरह पाल रहा तो पूरी दीवार बैठ जाएगी साहब। और जब ये गिरेगी तो न जाने कितने बच्चे दबेंगे इसके अंदर, जाने कितनी महिलाएं दबेंगी, जाने कितने भाई दबेंगे। ये 100% बता रहा हूँ भाई साहब आपको। बड़ी घटना से, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ी घटना से ये छोटी घटना बेहतर है साहब, इसे बनवा दो, विधायक पार्षद इसे मिलवा दो, मिलकर बनवा दो। उनका ये कहना है कि ये तस्वीर जरा शिवम को कहूँगा, शिवम यादव दिखाएं, ये जो दीवार है ये बाकायदा यहाँ पर जो कब्रिस्तान है उसकी दीवार है, और ये लोग कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं कि साहब एक बड़ी घटना घटे उससे पहले आप जाग जाइए, एक बड़ी घटना घटे, दीवार गिरे, अंदर कब्रों में पानी जाए, यहाँ पर कब्रिस्तान में पानी भर जाए, इस दीवार के नीचे दबकर कोई ई रिक्शा बैठ जाए, कोई बच्चे इसके नीचे दबकर बैठ जाएं। तो ये तस्वीर आप देखिए, और यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर जो है हालात होते होंगे। अंकल जी क्या कहेंगे, जब बारिश होती होगी तो यहाँ पर किस तरीके का आप लोग कब्रिस्तान में आते होंगे, किस तरीके का माहौल होता होगा? यहाँ बहुत बुरा हाल है, लोग आ नहीं पाते, मैयतें नहीं आ पाती, पानी भर जाता है तमाम, और यहाँ की ये परेशानी मुस्तकिल चलती आ रही है। और बदकिस्मती है हम लोगों की कि हम लोग जो है वो काबिलियत पे नहीं चुनते यहाँ, हम लोग जो चुनते हैं इसलिए चुनते हैं कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। जब तक देखिए हमारे देश में इस तरह की मेंटलिटी लोगों की रहेगी कि वो लोगों को उनकी जो है काबिलियत पे नहीं चुनेंगे और उनके काम पे नहीं चुनेंगे, वो इलाके इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे। आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी झंडे से हो, कुछ भी हो, लेकिन आप काबिल को चुनिए, आप ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके साथ आपके लिए काम करे। हम क्या चुनते हैं, हम डर के चुनते हैं, कोई किसी से डरा रहा है, कोई किसी से डरा रहा है। अरे भाई क्यों डर रहे हो
क्यों डरते हो बताओ, कौन से विधायक अमानुल्लाह खान काबिल नहीं है, सीधा मुख्यमंत्री से उनके संपर्क है देखिए, केजरीवाल जी से। संपर्क से कुछ नहीं होता है, काम करने से सब कुछ होता है। हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर पहली बार का इलेक्शन वो जीते हैं केजरीवाल की हवा में, दूसरी बार का इलेक्शन वो जीते जो है वो जो यहाँ पर जो है वो चला था अपना जो है इसका मरकज़ का मामला है ना, मुसलमान नाराज़ थे कि भाई चलो हम जिता के लाएंगे केजरीवाल को, ये वो कर दिया, फिर जीत गए। अब इस बार का इलेक्शन वो फिर जीते हैं भाजपा की वजह से, कोई अपने काम पर नहीं जीते वो। लेकिन अभी मुसीबत ये है, हमारा जो परेशानी असली वो ये है कि अभी 4 साल और बाकी है। क्या 4 साल भी इसी तरह यहाँ के आवाम को जो है गड्ढों में और पानी में और सीवर में कीचड़ में गुजारने पड़ेंगे? देखिए, जनता सवाल उठा रही है। जनता का ये कहना है कि साहब राजनीतिक दलों का डर दिखाकर आप वोट ले जाते हैं, लेकिन विकास का भी तो कम से कम आवाज उठाइए। अच्छा एक बात बताइए, CNRC का जब यहाँ पर धरना हुआ था तो मैंने देखा कि सड़कों पर लगातार सड़कें जाम कर दी गई, लगातार सड़कों पर महिलाओं की लाइन लगी रही, लगातार सड़कों पर युवा रहे, लगातार यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन था CNRC को लेकर। लेकिन आपके अपने मुद्दों को लेकर, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो गंदगी में आप लोग रह रहे हैं, जो मैयत आप लोग लेकर आते हैं, उस कब्रिस्तान के हालात इतने खराब हैं, तब भी लोग घर से नहीं निकल रहे। CNRC के नाम पर तो यहाँ पर बड़ा धरना प्रदर्शन करवाया गया, लेकिन आज इस शाहीन बाग में सिर्फ 10 से 20-25 लोग, मैं इस धरने में 50 लोग देख पा रहा हूँ। आखिरकार इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह है डर। हमारे जो ये चुने हुए नेता हैं, सो कॉल्ड जो लीडर हम कह रहे हैं, जिन्हें रहनुमा हम कह रहे हैं, ये राजनीति इनकी समझिए आप, अगर ये डर की राजनीति नहीं करेंगे तो इन्हें वोट नहीं मिलेगी। ये भाजपा का डर दिखाते हैं तभी तो ये नेता बनते हैं, तभी तो इनको वोट मिलती है। अगर ये विकास और डेवलपमेंट के मुद्दों पे बात करेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि 11 साल में इलाके के हालात आपके सामने हैं। तो अफसोस हमारे देश के साथ साथ हमारे जितने भी विधानसभा में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, पूरे देश में जहाँ जहाँ रहते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने इलाके में, जो हमारे इलाके में बेहतर काम करेगा, हमें उसको चुनना है। और देखिए आप कि अब इस पे माननीय हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, सुमोटो लिया है, आज ये ऑर्डर भी अपलोड हो गया। इस ऑर्डर में डायरेक्शन दिया है संबंधित विभाग को, और हमें पूरी उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कि बहुत जल्द यहाँ पे सर्वे होने वाला है, एक इंस्पेक्शन होने वाला है, एक टीम यहाँ पे आएगी जिसके अंडर में ये काम आता है, जो भी विभाग है, और वो टीम आने के बाद यहाँ सर्वे करेगी, यहाँ इंस्पेक्शन करेगी, उसके बाद 16 तारीख में हाई कोर्ट में जवाब देना है। देखिए, उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग बैठे हैं, लेकिन माननीय विधायक जो हैं वो आखिरकार एक चुनाव को लड़वाने के लिए, इनका कहना है कि विधायक जी जो हैं वो यहाँ है ही नहीं। क्या कहेंगे, कहाँ हैं विधायक जी? विधायक जी तो लापता हैं 11 दिन से। आप गए नहीं मिलने विधायक जी से? शिकायत करते, आप धरने पर बैठ गए आकर? देखो, यहाँ की आवाम है ना, विधायक से बोलती है, और जब बोलती है ना तो उनको बड़े प्यार से हाथ फेर के ना ये कहा जाता है हम आपका कल काम करा देंगे, मगर गुमराह कर दिया जाता है उन्हें। अभी 7 दिन पहले 9 नंबर की पुलिया टूटी भी थी पिछले सालों से, तो वहाँ पर वहाँ की आवाम इकट्ठा होकर विधायक के पास गई। विधायक जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा उद्घाटन करता हूँ 9 नंबर पुलिया की। जब वहाँ पर 1 हफ्ते पहले उद्घाटन हुआ तो सामाजिक लोगों ने क्या करा, वहाँ की आवाम ने क्या करा, उन्हें मालाएं पहनाई गई। अब वो आ गए फॉर्म में। जब फॉर्म में आ गए, आने के बाद ना तो विधायक जी का पता, ना वहाँ काम का पता, और वही जनता हमारे से मिलने आ रही है कि भाई साहब हमने तो मालाएं पहनाई थी 1 हफ्ते पहले विधायक जी को, वहाँ तो काम ही नहीं शुरू हुआ। तो मैंने यही कहा, ये मुसलमानों के झूठे ठेकेदार हैं, ये नुमाइंदे झूठे हैं। कौन? विधायक अमानुल्लाह खान सिर्फ क्या है, ये गुमराह करना जानते हैं। अभी 2025 का इलेक्शन हुआ, मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, मैं भी एक यहाँ का विधानसभा का नागरिक हूँ, रहता हूँ मैं यहाँ पर। 2025 में रो रो के वोट मांगा। विधायक अमानुल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा मुसलमानों का ठेकेदार हूँ। ठेकेदार कैसे है? मैं तुम्हारा विकास कराऊंगा, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में खड़ा हूँगा। ओखला, शाहीन बाग हो या जाकिर नगर हो, चाहे सरिता बिहार हो, जसोला, कभी भी आवाम की कोई दिक्कत आती है, कोई संकट आता है ना, तो लापता। फिर ये जो ED CBI जो लगी है ना,
अवाम के मुद्दों पे नहीं लगी। तो वही तो कहते हैं कि साहब मैं जनता का काम करता हूं तो बीजेपी सीडीए को अवाम का मुद्दों पे सीबीआई ईडी नहीं लगी। ये तो भ्रष्टाचार करा उन्होंने जल बोर्ड के अंदर, बग बोर्ड के अंदर। जब ये चेयरमैन थे तो जब ही तो इन पे कार्रवाई हुई। अरे भाई आपने दिल्ली दंगा भी देखा होगा। दिल्ली दंगा के टाइम इन्होंने कैंप लगाए, लोगों से चंदा इकट्ठा करा। वो चंदा कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई मीडिया के अंदर दिखाई दिया कि इन्होंने किसी का योगदान किया हो? है? ये तो सिर्फ क्या है, मुसलमानों को झूठ बोलना, उनका वोट बैंक लेना और उनको उन्हीं हालत में छोड़ देना। जैसे कांग्रेस का हुआ ना, मुसलमानों का वोट बैंक खरीद बटोर लिया और उन्हें छोड़ दिया। ये तो आप मुसलमान अब जाग रहा है जी। अब ये देखो ना, बिहार के अंदर आपने क्या देखा, नकार दिया कांग्रेस को, कहना वोट चोरी हो गई बिहार। अच्छा एक बात बताओ, राहुल गांधी ने कहा वोट चोर गद्दी चोरी हो गई। 18% मुस्लिम है। डिप्टी सीएम तो ये दूसरे का बनाते हैं, मुख्यमंत्री लालू का बेटा बनता है, पहले ही घोषणा हो जाती है। जिस समाज का, मुस्लिम हो कोई भी समाज का हो, जो ज़्यादा होगा वो नेता बनना चाहिए। ये तो सिर्फ मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दिगड़ा किस पे बोलते हैं? बीजेपी पे। अरे भाई यहाँ तो बीजेपी है ही नहीं इस विधानसभा में। ना तो कभी पार्षद बना यहाँ शाहीन बाग में, ना जाकिर नगर में बना, ना विधानसभा में कभी भी कोई भी मुसलमान के सिवा कोई विधायक बना। तो ये हालत क्यों है? देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल यही है, और यहीं के बाशिंदे, यहीं के लोग, यहीं के वोटर, यहीं की आम आवाम ये सवाल भी उठा रही है कि जिस बीजेपी का, जिस बड़े राजनीतिक दलों का आप डर मुसलमानों को दिखाते हैं, तो इनका कहना है कि साहब यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो पार्षद भी नहीं है बीजेपी का, यहाँ तो विधायक भी नहीं है बीजेपी का, बीजेपी के विधायक ना पार्षद यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये तस्वीर देखिए आप, ये हालात, और मैं शिवम को कहूँगा ये हालात दिखाएं, बिल्कुल ये हालात दिखाएंगे, ये तस्वीर भी दिखाएंगे ये किस तरीके की तस्वीर है। और ये बिल्कुल ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके की तस्वीर है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे विधायक अमानतुल्लाह साहब हैं वो चाहते हैं कैसे दीवार गिर जा और मैं अवाम को ये दिखा दूं कि दीवार मैंने बनवाई है। खाली क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ओखला में एक पुलिया 9 महीने से टूटी हुई है और 9 महीने बाद वहाँ पर अमानतुल्लाह साहब कहते हैं कि कल उद्घाटन है, वहाँ 50 आदमी इनके चले जाते हैं, इन्हें मालाएं डालते हैं और आज उस बात को भी 7 दिन हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि इन्हें क्रेडिट लेने की आदत हो गई है। खाली इसका भी यही चाह रहे हैं कैसे ही दीवार गिर जाए और लोगों को पता चला कि कब्रों के अंदर पानी जाने लगा है, कब्रों की बेहुरू मृत्यु हो रही है, तो मैं आऊँगा और मैं कहूँगा जी मैं अपनी तरफ से दीवार बनवा रहा हूँ, इन्हें क्रेडिट मिल जाएगा और हमारी बेवकूफ़ जनता फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वीडियो चलाने शुरू कर देगी। असल ये बात है। देखिए ये तस्वीर देखिए आप, मैं अंकल जी दिखा रहे हैं, मैं कहूँगा थोड़ा आप इधर रहें। ये तस्वीर देखिए आप, यहीं के लोग, ये तस्वीर देखिए, शिवम को कहूँगा यहीं के लोग ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, ये देखिए मसाला हट के निकलेंगे, पूरी दीवार नीचे आ जाएगी, पूरी दीवार, और आप आगे ये दिखाते हैं अभी आपको। और देखिए आप आगे देखिए ये तस्वीर दिखाएं आपको। आज यहाँ के लोगों ने किस तरह से पिछले 11 दिनों से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये देखिए तस्वीर, मसाला निकलता हुआ है, देखिए ये देखिए बिल्कुल ये तस्वीर ये देखिए ये तस्वीर यहीं के लोग हमें जो हैं लेकर जा रहे हैं और ये तस्वीर आप भयावह तस्वीर है, बिल्कुल खाली है, देखिए आप, पत्थर निकल चुके हैं, पत्थर निकल चुके हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अभी जामिया के अंदर एक फंक्शन हुआ था, तो विधायक अमानुल्लाह खान ने जामिया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ऐलान झूठ बोला गया कि 5 करोड़ रुपया मैं जामिया को दूंगा। अरे भाई विधायक तो फंड लगा ही नहीं सकता कॉलेज में। तो ये एक बात बताइए, यहाँ पूरी आवाम का जनाजा जो अपने इलाके का है, सारा जनाजा यहाँ आता है। देखिए बिल्कुल, अगर ये दीवार गिर जाए 30 लाख रुपए का खर्चा ये किस पे पड़ेगा? विधायक तो ये कह देगा मेरे अंडर में नहीं आता, तो विधायक इस दीवार गिरने का
इंतजार कर रहा है। देखिए ये बिल्कुल बताओ। यहीं के लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या विधायक जी यहाँ पर ये तस्वीर उनको नजर नहीं आ रही है, हाई कोर्ट तक ये तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन क्या विधायक अमानतुल्लाह खान जो हैं उनको उन्हीं की विधानसभा की ये तस्वीर है, क्या उनको ये तस्वीर नजर नहीं आ रही है? और ये तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं के लोग विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये तस्वीर, जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात हैं, और ये सीधा जो यहाँ पर कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान की दीवार है और पत्थर धीरे धीरे निकल रहे हैं और लोगों का कहना है कि जब ये दीवार गिर जाएगी, एक बड़ा हादसा होगा, तब शायद विधायक जी जो है वो जागेंगे। लेकिन इस वक्त धरने पर खुद यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ यहाँ की आवाम धरने पर बैठी है और सीधा मुद्दा यही है, यही गंदगी, यही भरा हुआ पानी और कब्रिस्तान के बगल की दीवार, जिसको लेकर लोगों में एक चिंता का विषय है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, शाहीन बाग, दिल्ली।